जो मुझे लगता है कि मंदिर, आप क्या करते हैं? मेरा नाम रूपक जोशी है, मैं एक आचार्य प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। यहाँ संस्कृत? हाँ जी, संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरा आवास यही है, इसी मंदिर में ही आवास है। मेरे पिताजी इस मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर के। तो मैंने जो बताया वो सही? जी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं? दर्शनाभिलाषियों की जो है भीड़ सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम लगी रहती है, यहाँ पे तांता लगा रहता है। क्या क्या मान्यता है इस मंदिर के? रावण की पत्नी मंदोदरी यहाँ पे पूजा करने आती थी। ये क्या नाम है, मैदानव की पुत्री थी जो, और क्या नाम है ये, इतना तो मैंने बता ही दिया। अरुण गोविल जो जी जी राम का किरदार निभाने, वो आए कभी पूजा करने? जी जी आए थे, उन्हीं की हमने यहाँ पे पूजा भी करवाई थी। यहाँ पे इसी मंदिर में वो शाम को पूजा करने आए थे। तो आप वोटर हो गए? हाँ जी, हाँ जी, वोटर तो है ही हूँ। तो मेरठ में क्या माहौल चल रहा है? मेरठ की सीट तो जी एक मतलब संशय वाली सीट बनी हुई है अभी इस टाइम। अरे राम के लड़ने पर भी? जी जी। क्यों? बाकी देखो जैसा ऊपर वाला चाहे। क्यों लेकिन? बाकी जो मतलब वोटरों की अधिक संख्या जो है सपा की तरफ भी है और बीजेपी की तरफ भी, दोनों तरफ मतलब। तो बसपा का तो जी मतलब पता नहीं, बसपा का तो केवल वो देवव्रत त्यागी लड़ रहे हैं। त्यागी जी लड़ रहे हैं, पर सपा और बीजेपी में दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा टक्कर है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ जी, हम भी यहीं रहते हैं। मेरा नाम पूजा। तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा? बस हमें भी यही लग रहा है। अरुण गोविल जी का तो यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि वो बाहर से यहाँ लोकल के। अरे यही मंदिर में रह के रावण की पत्नी और राम जी यहाँ पूजा करने आ रहे, रामनवमी का दिन है, आप कह रही है। वो लोकल के मुद्दों पर असल में यहाँ पर बातचीत करना नहीं चाहते, वो ग्राउंड पर है ही नहीं। वो सिर्फ ठीक है, और ऐसी इलेक्शन का उनका बस ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ घूम रही हैं। वो लोकल लोगों से बात नहीं और कर रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ के मुद्दों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वो आते ही नहीं है वो। तो चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है कि ये कैंडिडेट के नाम पे हो रहा है? मोदी जी तो केंद्र में है, या लोकल की बात तो लोकल के लोगों से करनी पड़ेगी ना। सरकार उनकी बनेगी तो कोई भी जीते। बेशक कोई भी, पर हमको अपनी बात जिससे कहनी पड़ेगी, जो सुने जो समझे, हम उसी को तो वोट करेंगे तो ना। राजेंद्र अग्रवाल 10 साल यहाँ सांसद रहे, वो मिलते थे, आपकी बात सुनते थे? नहीं, वो बात ठीक है, वो अरे हमें लगता है कि ठीक है, वो काफ़ी दूर के हो गए, उन्हें यहाँ के बारे में इतना कुछ नॉलेज भी नहीं है। यहाँ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ मेरठ में कितनी समस्याएं हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ की। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो है यहाँ पर, बहुत दिक्कतें हैं लोगों को कई चीज़ों में। सड़कें भी इनफैक्ट अब बननी शुरू हुई हैं। अभी 15-20 दिन से, इतनी टाइम से सड़कें ख़राब थी कुछ सड़कें यहाँ पर, वो अब बनी हैं। मंडी की सड़कें भी 2-3 सड़कें ऐसी थी जो अब बनी हैं। आप बताइए, आप पति पत्नी हैं? जी। अच्छा, तो यही रहते आप भी? हाँ, हम भी यही रहते हैं। तो आपकी पत्नी के विचार तो कुछ विचार ठीक हैं पत्नी के। आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार तो यही हैं कि जो अब महंगाई का एक तो मुद्दा है बहुत ज़्यादा, दूसरा बेरोजगारी का। तो आप लोग मंदिर में इस टाइम कैसे? मंदिर में आपको देख के आए मंदिर में तो हम। नहीं, ये मंदिर तो बंद है। हाँ, मैं तो आया ये जानने के लिए कि आज रामनवमी थी, और कम से कम चूँकि रामनवमी है, मेरठ में हूँ, तो इस मंदिर के बारे में बता दूं। मैंने कहीं पढ़ा था जानकारी, और मंदिर बंद भी है, तो मैंने सोचा कि बात शुरू करें, तब तक आप लोग आए। तो इधर कैसे? हम तो जैसे आपका पता चला हम तो आ गए। मंदिर तो सवेरे या शाम को आते हैं, पर आपको देखने के लिए, आपको रोज़ टीवी में देखते हैं तो इसीलिए मैं तो सोच रहा था कि आप लोग चलिए, जो जैसे रहता है मैं उससे वैसे ही बात कर लेता हूँ। अब मैं मेरठ के दूसरे इलाकों में चलता हूँ। आप? जी बताइए आप। मैं ये मंदिर के बारे में आया था बताने के लिए। चुनाव है मेरठ में। हाँ जी। तो ये मंदोदरी यहाँ पूजा करती थी, मेरठ में रावण की ससुराल है। इसके अलावा भी कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, 100 आप देख लीजिए 100 किलोमीटर के दायरे में, तो ये बड़ी अनोखी बात ये है कि ये रावण से जुड़ा हुआ है। मेरठ तो रावण से जुड़ा है ही। मेरठ में मंदोदरी का घर कहा गया, जहाँ रावण की शादी हुई। लेकिन मैं मंदसौर गया था, वहाँ भी लोग कहते हैं, और जोधपुर में रावण का मंदिर भी है। हाँ, जो मंदसौर में वो कहते हैं, वो भी नाम इसी से निकालते हैं, मंदोदरी से। और पर किंतु यहाँ 2 स्थान और आते हैं जो रावण से जुड़े हैं। उसमें अति महत्वपूर्ण है बिसरख, जो नोएडा में है। और बिसरख कहते हैं कि वो रावण के जन्म बिसरख में हुआ, और आज भी वहाँ दशहरा में रावण को नहीं जलाया जाता। एक और स्थान है, वो बागपत जिले में पड़ता है, वो है बड़ा गांव।
यानी उसका जो जो अभिलेख है उसमें नाम भी बड़ा गांव उर्फ रावण है। और वो रावण को जब शक्ति लेकर आ रहा था पहाड़ों से, तो उसमें एक बहुत ही अनोखी कहानी उस स्थान से जुड़ी हुई है। अब तो वहाँ एक प्राचीन मंदिर के कुछ अंश ही मिलते हैं, किंतु उसको देख के ये माना जा सकता है कि किसी समय यहाँ एक प्राचीन मंदिर जरूर होगा। अच्छा, जो ये शक्ति लेके चलने का रावण का जो कहानी है, ये कई वैष्णव पीठों में और भी भारत में मिलती है, पर बिसरख में वो रावण से सीधे रूप से जुड़ी हुई है। तो आप क्या बताएं अपना नाम? मेरा नाम अमित पाठक। डॉक्टर डॉक्टर है आप? मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी फेलोशिप भी है हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री में रिलेशन फेलोशिप है मेरे साथ में। तो इतना आप रावण और ये सब डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट होने के बाद आपका ये, मैं आपको अपनी वेबसाइट भेजूंगा तो आपको उससे एकदम से इंडिकेशन मिल जाएगी। मेरा सारा जो हिस्ट्री का वर्क है पूरे इस रीजन का, सारा मेरे पास है। मैं मैक्सिमम लिखित में भी और जो वैसे भी। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे चुनाव का माहौल मेरठ में क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल तो मेरठ में बीजेपी का ही है, और वो हम समझ सकते हैं क्यों। और इन्होंने ऐसे प्रमुख किरदार को लाके यहाँ खड़ा कर दिया है एकदम से कि अवश्य उसका असर तो पड़ेगा ही, किंतु जिस तरह कार्य हुआ है मेरठ के लिए और इस पूरे हमारे मेरठ परिक्षेत्र के लिए, तो उसके हिसाब से तो बीजेपी का आना तो माना ही जा रहा था। और उसमें जो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों का जो योगदान है, और उसका ये रैपिड रेल और ये जो एक्सप्रेस को जो मेरठ के मंडल को जो मिला है, शायद ही मेरठ में भारत में कहीं और मिला हो। हमें दो तो एक्सप्रेसवे मिले हैं, देहरादून वाला एक्सप्रेसवे और मेरठ एक्सप्रेसवे। उसके साथ हम लोगों को जेवर एयरपोर्ट मिला है, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उसके साथ पहला RRTS मिला है मेरठ को, जो कि दिल्ली से मेरठ को ही तो नहीं जोड़ेगा, पर इसके बाद ये अलवर, पानीपत और मैंने रैपिड रेल एक्सप्रेसवे उसका चली ही वो पहले मेरठ में है। तो अगर देखा जाए तो इतनी सारी चीजें मेरठ मंडल को मिली हैं, तो अवश्य सरकार को इसका फायदा तो अवश्य होगा।